नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में आप लोगों का। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आवेदन पत्र लिखने सीखना है। ठीक है, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है दोस्तों। ये एग्जाम के लिए दोस्तों कहा जाए तो एग्जाम के लिए दोस्तों ये 100% फायदेमंद का है। ठीक है, ये क्लास 10th और क्लास 12th के जो छात्र देख रहे हैं उनके लिए तो 100% बहुत ही यूनिक चीज है। ठीक है, जो कि उनके एग्जाम में दोस्तों क्लास 8 क्लास 9th में भी आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात किया जाए दोस्तों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिर्फ ये दोस्तों एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पहला बात हम लोग करेंगे आवेदन पत्र लिखना कैसे है, किनके बारे में लिखना और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे आवेदन पत्र लिखने के लिए। तो अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास क्या करना है दोस्तों, शेयर कर देना। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, सेवा में। ठीक है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा, सेवा में। उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब देखिए, एक एक चीज को दोस्तों समझना है ताकि एग्जाम में आपको कहीं भी मिस्टेक ना हो और आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, ध्यान में रखना जितने भी बात बोलेंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। किसके पास, प्रधानाचार्य के पास एक क्या लिखना है दोस्तों, आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया हो। किसको, परीक्षा शुल्क। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो लगता है दोस्तों उसको माफ करने का अनुरोध किया गया हो, यानी अनुरोध करना है कि हमारा परीक्षा शुल्क क्या करना है दोस्तों, माफ कर दीजिए गुरुजी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद जस्ट नीचे दोस्तों क्या लिखना है, जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान। ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों, श्रीमान प्रधानाध्यापक। ठीक है, क्या लिखना है, प्रधाना प्रधानाचार्य लिखे दोस्तों, या तो प्रधानाध्यापक लिखे। यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसी चीज को लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, यहाँ पे प्रधानाध्यापक रहता है तो यहाँ भी क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, महोदय। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोमा लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहां तक लिखने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आप जिस स्कूल से हैं, आपका जिस स्कूल में नाम है उस स्कूल का यहाँ पे क्या करना है, नाम लिख देते हैं दोस्तों। जैसे कि एक छात्र का नाम लिख देते हैं दोस्तों, छात्र का स्कूल का नाम है, जैसे देखिए क्या नाम है, SLGPAHS पटवा। ठीक है, पटवा बांका, बांका बिहार। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। ठीक है, ये 2 लाइनें 3 लाइनें लिखने के बाद अब आपको थोड़ा सा एक यूनिक चीज लिखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखना है दोस्तों विषय। आप विषय मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट कोई सा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विषय मतलब आपको ये बताना है इसमें कि आप विषय में क्या करना चाह रहे हैं। तो हम लोग विषय में क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। ठीक है, लिख देना दोस्तों परीक्षा, परीक्षा शुल्क, शुल्क माफ करने के लिए। ठीक है, विषय में आपको ये चीज लिख देना है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है, सेम इसको नीचे से लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, महोदय। महोदय, महोदय लिखना है दोस्तों, या तो महाशय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, महोदय या तो महाशय भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ जस्ट इसके नीचे से लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, अब देखिए अब यहाँ पे खेला स्टार्ट हो रहा है। सविनय, क्या लिखना है, सविनय निवेदन है, निवेदन है। ठीक है, यहाँ लिख देना सविनय निवेदन है कि मैं, क्या दोस्तों अपने बारे में लिखना है। सविनय निवेदन है की बात लिखना है, अपने अनुसार से लिखना है, अपने मन से लिखना है कि क्या क्या लिखना है कि कैसे प्रधानाचार्य से परीक्षा शुल्क माफ कराया जा सके। ठीक है, उसके बारे में ही लिखना है। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं दोस्तों वैसे भी आप लोग को एग्जाम में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक मैं एक निर्धन, क्या दोस्तों, मैं एक निर्धन
निर्धन छात्र हूं। ठीक है, मैं एक निर्धन छात्र। अब लड़कियां जो लिखेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लड़का है तो छात्रा, लड़कियां हो जाएगी तो छात्रा हूं। ठीक है, मेरे पिताजी, देखिए समझिएगा, मेरे पिताजी। ठीक है, मेरे पिताजी एक एक क्या साधारण लिख सकते हैं, साधारण, साधारण क्या है दोस्तों, किसान है। ठीक है, किसान, किसान है। प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक आपदा, आपदा, ठीक है, के कारण, के कारण इस वर्ष, इस वर्ष फसल, फसल नष्ट हो चुकी है, हो चुकी है। ठीक है, फसल क्या हो चुकी है दोस्तों, नष्ट हो चुकी है। ठीक ना, इस कारण आर्थिक स्थिति, इस कारण आर्थिक, ठीक है, स्थिति, इस कारण आर्थिक स्थिति क्या हो गया है दोस्तों, आर्थिक स्थिति क्या हो गया है, अधिक जर्जर, अधिक, अधिक, या तो अधिक जर्जर लिख सकते हैं या तो अधिक खराब हो सकता है दोस्तों, अधिक जर्जर, जर्जर है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में मैं, क्या दोस्तों, मैं परीक्षा, परीक्षा शुल्क, शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं, असमर्थ। ठीक है, यहां तक लिख लेना आपको, बहुत ही आसान तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है यहां से। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लिखना है यहाँ पे छोड़ के, उसके बाद क्या लिखना है, अतः, अतः क्या लिखना है दोस्तों, श्रीमान, श्रीमान, ठीक है, से, श्रीमान से क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध प्रार्थना है, प्रार्थना है। ठीक है, प्रार्थना है कि मेरे पारिवारिक, पारिवारिक स्थिति, स्थिति क्या है दोस्तों, को देखते हुए, को देखते हुए, ठीक है, देखते हुए मेरा परीक्षा, क्या करना है, परीक्षा शुल्क, शुल्क माफ करने की कृपा, कृपा प्रदान करें। ठीक है, इतना सारा बात लिख देना है। इसके बाद लिखना है कृपा प्रदान करें, इसमें लिखना है कि मैं इसके लिए, मैं इसके लिए, मैं इसके लिए क्या लिखना है दोस्तों, मैं इसके लिए सदा आपका, सदा आपका, आपका आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद अब थोड़ी सी बात बचा है। थोड़ी सी बात क्या दोस्तों, देखिए थोड़ी सी इस साइड में जगह होगा, जगह में लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, लड़की होगी तो क्या लिखेगी, छात्रा। ठीक है, लड़की होगी तो क्या लिखेगी, छात्रा। ठीक है, कोई दिक्कत, उसके बाद लिख देना है जो नाम होगा दोस्तों आपका, नाम जैसे होगा सोहन। ठीक है, आपका जो नाम होगा वो लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, वर्ग लिख देना है, वर्ग लिख देना है दोस्तों। जैसे आप क्लास 10th में होंगे 10th में लिखेंगे, और 12th में होंगे तो 12th लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप दोस्तों देखिए,
यहाँ पे क्या लिखना है, क्रमांक लिख देना है, क्लास का रोल नंबर लिख देना है, जैसे 12 होगा तो 12 लिख देना है, कोई दिक्कत है। और आप यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक है, दिनांक लिख दीजिएगा, जो दिनांक में आप लिख रहे हैं छात्र को आवेदन पत्र सर के पास, उतना दिनांक यहाँ पे क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से समझते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत ही शानदार चीज है। देखिए क्या था दोस्तों, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें, ठीक है, जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का अनुरोध किया हो, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको कि हम क्या बताएं कि सबसे पहला बात हम लोगों का नंबर 1 बात है कि सेवा में इसको लिखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या तो प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात हम बताएं दोस्तों कि अपना स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, जो स्कूल का नाम होगा वही लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बताएं दोस्तों कि विषय विषय में आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको लिखना है, कि परीक्षा शुल्क माफ करने में, आप माफ करने के लिए ना सर को, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो उन्हीं के बारे में लिख देना है, ठीक है। महोदय देखिए स्टार्ट करना है नीचे से, ऐसा नहीं कि महोदय दिया इसी जगह से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं, महोदय देखिए नीचे से स्टार्ट करना है, लिखना है दोस्तों सविनय निवेदन, ठीक है, सविनय निवेदन है कि यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद अब अपने मन से यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब जो फंडामेंटल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखे दोस्तों कि मैं एक निर्धन छात्र हूँ, ठीक है, मैं एक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक क्या है दोस्तों, साधारण किसान है, ठीक है, मेरे पिताजी एक क्या है, साधारण किसान है। प्राकृतिक आपदा को समझना है दोस्तों कि प्राकृतिक जैसे कि सुखाड़ हो गया, यानी धूप ही धूप, बारिश नहीं हुआ, यानी पूरा, यदि फिर ये तो बारिश हुआ तो बाढ़ आ गया, जिसके कारण क्या है, इस वर्ष फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया। अधिक बाढ़ यानी कि पानी अधिक आने के कारण क्या हो जाएगा, फसल नष्ट हो सकता है, इसको बोलेंगे प्राकृतिक आपदा, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए इस कारण आर्थिक स्थिति क्या है, अधिक जर्जर है, यानी अधिक खराब हो सकता है लिख सकते हैं, या तो जर्जर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, क्या लिखना है, ऐसी स्थिति में परीक्षा शुल्क जमा करना मैं असमर्थ हूँ। उसके बाद यहाँ पे अतः देखिए लिखेगा दोस्तों, श्रीमान से क्या, श्रीमान से क्रमबद्ध प्रार्थना है कि मेरे पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, मेरे पारिवारिक स्थिति को देखते हुए परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें, ठीक है, क्या कर रहे हैं, परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। ये किनका आभारी बनकर रहना है दोस्तों, तो अपने शिक्षक का रहना है, यानी प्रधानाचार्य का रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये मेन पॉइंट यहाँ पे आएगा काम दोस्तों कि आपका आज्ञाकारी छात्र यानी छात्रा जो नाम होगा उसको लिख देना है, वर्ग लिख देना है, क्रमांक लिख देना है, और डेट, जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को मार देना है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम के लिए 5 नंबर दोस्तों, यहाँ से 5 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है, आपको फुल इतना लिख दीजिएगा तो फुल नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।